हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमें पता है कि यह बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ओके। एंड एक माइंड सेट होता है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है एंड जो एंडिंग में होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। या कुछ केसेस में तो हो सकता है, आवश्यक नहीं है कि यह हमेशा हो। कुछ एग्जांपल्स से हम इसे देखते हैं, समझते हैं। सचिन स्कूल गया, हमें पता है कि जिसने काम किया है, जिसने एक्ट किया है, जो उस सेंटेंस में एजेंट है, वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सचिन, क्योंकि काम किसने किया है, स्कूल जाने का काम किसने किया, सचिन ने। लेकिन यदि हम सेकंड एग्जांपल देखें, श्याम पिट गया, इसमें अब यदि मैं पूछूं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब जिसने काम को किया। क्या श्याम ने स्वयं काम किया क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि हुए काम का इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, श्याम पे पड़ा है। तो जिसने काम किया है वो सब्जेक्ट होता है एंड काम का इम्पैक्ट जिस पे पड़ा है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। काम का इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, श्याम पे। श्याम क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हुआ, ना कि सब्जेक्ट हुआ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि श्याम को किसने पीटा, यह इस सेंटेंस में नहीं बताया गया है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, मोबाइल टूट गया। क्या मोबाइल स्वयं से टूट गया क्या? नहीं, किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से टूटा है ना। किससे टूटा यह इस सेंटेंस में नहीं दिया गया है। किसने तोड़ा यह नहीं दिया गया है। इट मीन्स इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं, बल्कि उस काम का इम्पैक्ट, जो टूटने का इम्पैक्ट है, काम का इम्पैक्ट है, वो मोबाइल पे पड़ा है। इसलिए मोबाइल क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हुआ, ना कि सब्जेक्ट हुआ। अब वन बाय वन देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वन हूँ एक्ट्स इज नॉन एज सब्जेक्ट। जो एक्ट करता है, जिसने काम को किया है, किसी सेंटेंस में जो एजेंट होता है, जिसने एक्शन परफॉर्म किया है, वह हमेशा सब्जेक्ट होता है। जिसकी संख्या 8 है एंड इन्हें 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड होता है यू एंड थर्ड होता है ही, सी, इट, नेम एंड दे। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं। ही वॉज बिटन इन द मार्केट, ही वॉज बिटन इन द मार्केट, वह मार्केट में पीटा गया। किसने पीटा पता है क्या? नहीं पता, बल्कि उस काम का इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, ही पे पड़ा है। यदि हम चाहे तो, यदि कन्फ्यूजन हो तो व्हाट अथवा हुम से हम सेंटेंस बना के देख सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे बनाऊँ बाय हुम ही वॉज बिटन, बाय हुम ही वॉज बिटन, नहीं पता किसने उसे पीटा। इट मीन्स इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हुए काम का इम्पैक्ट ही पे पड़ा, इसलिए ही यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ना कि सब्जेक्ट हुआ। अगला, माई मदर गोज टू मार्केट, मेरी मम्मी मार्केट जाती है। ओके, काम किसने किया है, माई मदर, क्या हुआ वहाँ पे, सब्जेक्ट हुआ। गोज क्या हुआ, वर्ब, एंड इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि मैं व्हाट से सेंटेंस बनाऊँ, व्हाट माई मदर गोज, क्या इस सेंटेंस के कोई लॉजिक है? बिल्कुल नहीं। इट मीन्स इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एक इजी मेथड है ना, कि यदि हम जिसे, जो वर्ब है, वर्ब के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन आ जाए, यदि वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, तो आगे आने वाला वर्ड 80% चांसेस है कि वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। 100% नहीं, 80% ये चांसेस हो सकते हैं। ओके, वैसे भी वर्ब्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स मीन्स जिसमें काम का इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है ना, जैसे गो, कम, स्लिप, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जिसमें काम का इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता। एंड एक और चीज़, इनके पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनते हैं। ओके, कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद किया। ओके, मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि काम किसने किया है, मदद करने के काम किसने किया है, मैंने स्वयं किया है। मैं क्या हुआ वहाँ पे, सब्जेक्ट, आई। ओके, एंड मैंने जो काम किया है, मैंने जो काम किया उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, हिम। हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, यदि हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें, ही वॉज हेल्प्ड बाई मी, यहाँ पे क्या ही सब्जेक्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ही वॉज हेल्प्ड, उसकी मदद किया गया। क्या उसने मदद किया क्या? नहीं, बल्कि उसकी मदद किया गया। इसलिए ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में आने के बावजूद भी सब्जेक्ट ना होकर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। किसने मदद किया उसकी? मी। मी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शिवम हैज़ गिवन मी हिज बाइक फॉर 2 days। शिवम ने 2 दिन के लिए अपना बाइक दिया। ओके, किसने बाइक दिया है? शिवम ने। काम किसने किया बाइक देने का? शिवम ने। शिवम क्या हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि सेंटेंस में एजेंट क्या है? शिवम है। ओके, अब शिवम ने जो काम किया है देने का, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा है? मी, मुझ पे। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। वैसे भी देखा जाए तो इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है, बाइक एंड मी। हम व्हाट से सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं? व्हाट शिवम हैज़ गिवन मी। व्हाट शिवम हैज़ गिवन मी, क्या? बाइक। शिवम ने मुझे क्या दिया? बाइक। बाइक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, तो ये हुआ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं वर्ब किसे कहते हैं। अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जिस वर्ड से एक्शन का या काम का पता चले वो हमेशा क्या होता है? वर्ब। एंड इसका एक इजी आइडेंटिफिकेशन है कि आप जब भी इसे हिंदी में लिखेंगे, इसके लास्ट में ना शब्द आएगा एंड इससे एक्शन पता चलेगा। जैसे प्ले, खेलना, एक्शन है, लास्ट में क्या आया? ना। स्लीप, सोना, एक्शन है, लास्ट में क्या आया? ना। स्पीक, बोलना, एक्शन है, लास्ट में क्या आया? ना, एक्शन है। ओके, तो ऐसे हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को हम पहचान सकते हैं। ओके, सो तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।